चलिए, ये एक नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? रेजिस्टेंस कहिए या प्रतिबाधा और वोल्टेज स्रोत वाला एक रेजिस्टेंस है, जिसको आपने एक इक्विवेलेंट सर्किट से प्रतिस्थापित किया है, जिसमें नॉर्टन करंट सोर्स, नॉर्टन धारा स्रोत और नॉर्टन प्रतिबाधा या नॉर्टन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्या है इसका कथन? इसका कथन ये हुआ कि प्रतिबाधाओं तथा विभव स्रोत से निर्मित रैखिक नेटवर्क को एक समतुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसमें धारा स्रोत यानी कि नॉर्टन धारा स्रोत व समांतर क्रम में रैखिक प्रतिबाधा, जिसे नॉर्टन प्रतिबाधा कहते हैं, होगा। क्लियर है? यहां तक शायद अब कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर आगे चले तो क्या मिलेगा? तो नॉर्टन का स्टेटमेंट आने के बाद आपने इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से रिप्लेस कर दिया है। तो नॉर्टन के हिसाब से IL की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो IN RN प्लस RL होगा। अब आपके पास बिल्कुल वही क्वेश्चन फिर से है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन आया था उसमें न तो IN है और ना ही RN है। तो सवाल ये जो क्वेश्चन आपके पास है इसमें IN और RN कैसे निकालें? तो इसका जवाब कौन देंगे? आपको नॉर्टन देंगे। तो उन्होंने क्या कहा? बोले पहला स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो कैसे फॉलो करेंगे? तो ये जो RL है जहां पे आपको करंट निकालना होगा उसको सर्किट से हटा करके यहाँ शॉर्ट कर दीजिए। तो जब यहाँ सर्किट को आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो ये आपका डायग्राम बनेगा। ये R1 है, R2 है और ये R3 है और ये शॉर्ट कर दिया आपने। तो जैसे ही इसको शॉर्ट किए तो मैं बोलूंगा इसमें करंट निकालिए। यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा होगा, सपोज I डैश करंट, उसको निकालना है। तो आप क्या कहेंगे? पहले रेजिस्टेंस पता करेंगे। तो रेजिस्टेंस पता करने के लिए इस सर्किट का इक्विवेलेंट आप लोग क्या निकालेंगे? भाई ये बनेगा आपका, देखिए R1, इसका एक टर्मिनल बैटरी के पास कनेक्ट हुआ और ये नेगेटिव टर्मिनल R2 से जुड़ा है और R3 से भी जुड़ा है, मतलब ये R2 से भी जुड़ेगा और ये R3 से भी जुड़ेगा। क्लियर है? तो आपका ये वाला सर्किट ऐसा हो गया। चलिए R डैश निकालिए। इस सर्किट का रेजिस्टेंस मतलब इसका रेजिस्टेंस R डैश अगर निकालें R1 और ये होगा R2 पैरेलल टू R3। सिंपल करेंगे R1, अब ये दोनों पैरेलल में है तो कितना आएगा? 1/R2 प्लस 1/R3। सॉल्व करेंगे तो R2 प्लस R3 बाई R2 इंटू R3 आएगा और उसको उल्टा कर दीजिएगा तो ये आ गया R2 R3 बाई R2 प्लस R3। इसको थोड़ा इजी कर लीजिए। इसको थोड़ा इजी करेंगे तो ये LCM लिखेंगे आप R2 R3, यहाँ कितना आएगा भाई? R1 R2 R3 R2 R3 R1 R2 R1 R3 R2 R3 बाई R2 R3। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है?
अब इसके बाद स्टेप 2 फॉलो करते हैं। तो स्टेप 2 में क्या कहा उन्होंने कि आई डैश निकाल लो। कहाँ लिखूं स्टेप 2? यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आप स्टेप 2 शुरू करने वाले हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या आएगा? स्टेप 2 में आप लिखेंगे, यहाँ आई डैश करंट है, तो आई डैश ई वोल्टेज है और आर डैश इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाले हैं आप। तो ई ये वैल्यू रख दीजिए, R1 R2 R1 R3 R2 R3 बाई R2 प्लस R3। तो ये डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा? ये आएगा। क्लियर हुआ? हमको तो चाहिए IN। क्या चाहिए आपको? IN चाहिए। तो इस सर्किट पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो IN होगा, ये वाले पार्ट के लिए। तो IN कितना निकलेगा? IN निकल के आएगा R2 और ये R2 प्लस R3, ये दोनों रेजिस्टेंस के लिए। अब आई डैश की वैल्यू रख दीजिए, ये है E R2 R3 R2 बाई, ये R2 R3 है ही ना इसके साथ, तो R2 प्लस R3 R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, ये IN मिल गया आपको, लेकिन इसमें सॉल्व कर देते हैं तो ये और ये कैंसिल हुआ, क्या बचेगा? ER2 R1 R2 R1 R3 R2 R3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं RN निकालने के बारे में। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ? IN निकालने तक। IN निकाले हैं तो आपने कहा है कि ये जो R2 होगा उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा, ये R2 में जो करंट फ्लो होगा वो IN होगा। उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। आगे चले, चलिए चलें स्टेप 3 की बात करते हैं। अब अगर थर्ड स्टेप पे जाएं, स्टेप 3 की बात करते हैं। चलिए, तीसरे स्टेप पे क्या कहते हैं? नॉर्टन। नॉर्टन का कहना है RN निकालने के लिए आप L और E को इसको हटा लीजिए और इसको शॉर्ट कर दीजिए, तो आपके पास एक सर्किट ऐसा बनेगा, ऐसा। ये ओपन हो गया, ये शॉर्ट हो गया और ये, तो ये R3 R1 R2। अब आपको क्या निकालना है? RN निकालना है। तो ये दोनों, अब यहां पे देखिए इस सर्किट को कैसे बनाओगे आप? इस सर्किट को आप बनाएंगे ऐसे, देखिए ये हो गया R1 R2
R3, यहाँ R1 R2 पैरेलल है। पैरेलल है कहने का मतलब 1/R1 प्लस 1/R2, R1 R2 और R1 प्लस R2, तो उल्टा कर देंगे तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 और प्लस R3। अब क्या करेंगे, IN की वैल्यू निकालेंगे, RN का वैल्यू निकालेंगे और ये RL का वैल्यू तो गिवन होगा आपको। IN, RN और RL की वैल्यू यहाँ रखिएगा और IL का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये है आपका नॉर्टन थ्योरम। क्लियर है ये पूरा? ठीक। और अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि जो समझ में नहीं आया तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, या कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि जो ये नहीं हो सकता या नहीं कर सकते हैं या क्यों कर सकते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करके इसको और बेहतर भी कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप आगे जाते हैं तो फिर और एक थ्योरम है आपके पास जिसको हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहते हैं। ठीक है। अब ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में अगले लेक्चर पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।